सलमा, ये क्या, तुम फिर रोने लगी? कल ईद है, पूरे रमजान अल्लाह की इबादत की है, पूरी शिद्दत से रोजे रखे हैं, तब जाकर ईद का ये मुबारक दिन नसीब हुआ है, और तुम रो रही हो। तो और क्या करूं मैं? मेरी निगार के बिना मेरी ईद भला कैसे मुबारक हो सकती है? आप ही बताइए, क्या आपको आएगा ईद की सेवई में स्वाद, जब उसे बनाने वाली ही नहीं है? सलमा, निगार मुझे भी बहुत याद आती है, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे किसकी चली है। सच यही है कि हमारी निगार हमारे साथ नहीं है, अब हमें उसके बगैर जीना है और ईद भी मनानी है। नहीं, मैं नहीं मनाऊंगी ईद, मुझसे नहीं होगा ये सब। सलमा रोती हुई अपने कमरे में चली गई और उसका शौहर सादिक वहीं खड़ा पुरानी यादों में खो गया। लो बिटिया, ये रहा तुम्हारा सारा सामान, जो जो मंगवाया था सब ले आया हूँ। अच्छा, लाइए दिखाइए तो। अब्बू, इसमें केवड़ा तो है ही नहीं। हाँ, बस वो नहीं लाया मैं बिटिया, हम ही लोगों ने तो खानी है सेवई, बिना केवड़े के ही बना लो। नहीं अब्बू, केवड़े की खुशबू के बिना सेवई में क्या मजा आएगा? आप ऐसा करें, मुझे पैसे दे दें, मैं खुद जाकर ले आती हूँ बाजार से। ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रोजा है और बाहर धूप भी कितनी तेज पड़ रही है। अम्मी, आप जानती हो ना, हर साल मैं कितने मन से ईद की सेवई बनाती हूँ, और उसके लिए केवड़ा तो चाहिए ही। आप मेरी चिंता ना करें, मैं बस यूं गई और यूं आई। काश काश कि मैंने उस दिन तुम्हारी अम्मी की बात मान ली होती, काश तुम्हें बाहर जाने से रोक लिया होता मैंने, तो आज तुम हमारे साथ होती। निगार, तुम क्यों चली गई? तुम्हारे बगैर ना तो ईद मनाने का दिल कर रहा है और न ही सेवई बनाने का। कौन है? कौन है वहाँ? अरे सुनिए, सुनिए, लगता है घर में चोर घुस आया है। क्या कहा? चलो मैं देखता हूँ। ए लड़की, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने सादिक की बात को अनसुना कर दिया। वो घर की साफ सफाई में लगी थी। ये देखकर सलमा ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की। कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रही हो? हैं? अरे सुनिए, ये तो कुछ सुन ही नहीं रही। और ये है कौन? मुझे नहीं पता सलमा, पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। साफ पता चल रहा है कि ये बच्ची होश में नहीं है। सलमा और सादिक उस लड़की को हर तरह से होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो लड़की ना तो उनकी बातें सुन रही थी और ना ही खुद कुछ बोल रही थी, बल्कि उसका पूरा ध्यान तो घर के कामों पर था। कुछ ही देर में उसने पूरा घर साफ सुथरा कर चमका दिया। सफाई के बाद वो रसोई में रखे बर्तन साफ करने लगी और फिर सादिक और सलमा के पैर भी दबाने लगी। अब बस कर बेटी, तू थक गई होगी, जा अपने घर जा, तेरे अम्मी अब्बू तेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। वो लड़की फिर से कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही पूरी रात गुजर गई। अगले दिन ईद थी, हर तरफ चहल पहल थी, लेकिन सादिक और सलमा, उनके साथ तो सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था और अभी बहुत कुछ होने वाला था। क्या हुआ जी? कहाँ है वो? गई क्या? नहीं, वो अभी यही है, रसोई में कुछ पका रही है, लगता है सेवई बना रही है। क्या कहा? सेवई? हमारे लिए? पर क्यों? या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? ये बच्ची कौन है और इसे हुआ क्या है? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। सादिक और सलमा एक बार फिर उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की उनसे बात करने की बजाय उनकी तरफ सेवई से भरे कटोरे बढ़ा देती है। सलमा, ये तो हमारी निगार जैसी है, बिल्कुल वही स्वाद है इन सेवइयों में। हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही स्वाद है, लेकिन ये हो कैसे सकता है? इस लड़की को तो हम जानते भी नहीं, फिर ये सब कैसे? सादिक और सलमा एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी कहाँ कहाँ है मेरी बच्ची? जोया कहाँ है? उसे कहाँ छिपा कर रखा है तुम लोगों ने? जोया? देखिए, हम किसी जोया को नहीं जानते, लेकिन एक मिनट, वो कहीं वही तो नहीं है? आप चलिए मेरे साथ। जोया, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बच्ची, मैं आ गया हूँ। और तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बच्ची को अगवा करने की? उस आदमी का नाम अजमल था। वो उस इलाके का बड़ा कारोबारी था और वो लड़की उसकी इकलौती बेटी जोया थी।
जो ईद से ठीक एक दिन पहले खुद ब खुद अपने घर से निकलकर सादिक और सलमा के घर पहुंच गई थी। हालांकि अजमल को लग रहा था कि पैसे ऐंठने के मकसद से सादिक और सलमा ने उसकी बेटी जोया को अगवा किया है। नहीं, हमने किसी को अगवा नहीं किया। ये बच्ची तो खुद ब खुद यहाँ चलकर आ गई थी, और ये तो कुछ बोल भी नहीं रही और न ही कुछ सुन रही है। अच्छा, तो तेरा मतलब है कि मेरी लड़की पागल है? इतने अमीर खानदान से होने के बावजूद वो तुम्हारे इस फटे हाल घर में भला खुद क्यों चल कर आएगी? तुम लोगों ने जरूर इसे डराया धमकाया है, तभी ये कुछ बोल भी नहीं रही। तुम लोगों ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। इतना कहकर अजमल सादिक और सलमा की तरफ बढ़ने लगा। वो उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी, वहीं रुक जा, वरना अपने पैरों पर कभी नहीं चल पाएगा तू। जोया, ये तुम ही हो ना? वो जोया तो नहीं थी। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और चेहरे पर भयंकर गुस्सा था। और फिर देखते ही देखते वो जोया के शरीर में ही एक जीती जागती चुड़ैल में बदल गई। नहीं, कौन हो तुम? मेरी बच्ची कहाँ है? जोया कहाँ है? यही है तुम्हारे सामने। ये जोया का ही शरीर है, लेकिन आत्मा ये मैं हूँ, निगार। अम्मी अबू, मैं निगार हूँ। मैं आज भी आप लोगों के साथ होती अगर ये जोया ना होती तो। इसे भी मेरी ही गाड़ी के सामने आना था। अब क्या करूं? एक मिनट, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे ईद की पार्टी के लिए लेट हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। मैं उस वक्त जिंदा थी, सड़क पर तड़प रही थी। मुझे बचाया जा सकता था, लेकिन ये मुझे उसी सुनसान सड़क पर छोड़कर चली गई ईद मनाने, और मैं वहीं पड़े पड़े मर गई। अम्मी अब्बू, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ अब भी हूँ और हमेशा रहूंगी। हम सब मिलकर ईद मनाएंगे। देखिए, मैंने कितने प्यार से सेवई बनाई है हम सब के लिए। नहीं नहीं निगार, माना कि जोया की गलती बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी हम अपनी बच्ची को फिर से पाने के लिए किसी और की बच्ची उससे नहीं छीन सकते। जोया ने जो गलती की, उसकी सजा कानून उसे देगा। तुम उसे छोड़ दो। नहीं अब्बू, मैं इसे जाने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैं इसके जिस्म से बाहर आ गई तो मैं आपके और अम्मी के साथ नहीं रह पाऊंगी। आप ये तो नहीं चाहते, है ना? चाहता तो नहीं, पर तुम्हें जाना ही होगा निगार। तुम इस तरह हमारे साथ नहीं रह सकती और ईद भी नहीं मना सकती। छोड़ दो जोया को, हमारी खातिर छोड़ दो इसे। अम्मी, देखो ना अब्बू क्या कह रहे हैं, इन्हें समझाओ ना। मुझे यहीं रहना है आप दोनों के साथ। ईद मनानी है, ईद की सेवई खानी है मुझे। लेकिन किस शर्त पर निगार? जोया ने तुम्हें हमसे छीन लिया, तो क्या तुम भी उसे उसके परिवार से छीन लोगी? नहीं मेरी बच्ची, अल्लाह की नजर में ये कभी भी इंसाफ नहीं होगा। हमारी बात मान लो, छोड़ दो इसे। ठीक है अम्मी, मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए। बस एक बार अपने हाथों से मुझे सेवई खिला दो। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे कितना बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे बख्श दिया। ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है आपका। मैं निगार को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगी, अगर आप इजाजत दे तो। इतना कहकर जोया ने एक बार फिर सेवई से भरे कटोरे सादिक और सलमा की तरफ बढ़ा दिए। उन दोनों ने नम आंखों के साथ जोया को माफ कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अब निगार कभी वापस नहीं आ सकती थी, और जोया वो भी अब सही रास्ते पर थी।